बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ करेंगे। साल का आज पहला दिन है 2021। इंतहाई पुरजोश तरीके से मनाया तो गया, वेलकम किया गया नए साल को, लेकिन साथ ही साथ जब 2021 का सूरज तुलू हुआ तो ढेरों दुआएं, ढेरों उम्मीदें जो हैं वो सभी लोगों के लबों पर दुआएं भी थी और दिल में उम्मीदें भी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने 2020 जो है वो काफ़ी सैड भी देखा, परेशानियों में गुजरा, लेकिन साल 2021 से बहुत ज़्यादा उम्मीदें, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा दुआएं जो हैं वो मुंसलिक की जा रही हैं। जैसे ही सुबह का सूरज तुलू हुआ तो हमने देखा कि लोगों की जानिब से खुसूसी दुआएं भी की गई और नए दिन के आगाज़, नए साल के आगाज़ में खुशी का इजहार भी किया गया और पूरी दुनिया में भरपूर अंदाज से वेलकम भी नए साल को कहा गया। ये दिन के आगाज़ के मनाज़र आपको दिखा रहे हैं, तो दुआ हमारी भी यही है कि ये जो नया साल है ये खुशियों भरा साल हो, ये सेहत और तंदुरुस्ती वाला साल हो, वबा का खात्मा हो जाए, परेशानियां ख़त्म हो जाएं, तमाम लोग खुशी, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे से मिलजुल कर रहें। नाज़रीन, नए साल का आगाज़ तो हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। हम जहाँ नए साल का जश्न मनाते हैं वहाँ ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस नए साल के लिए प्लान क्या कर रहे हैं, इस नए साल को अच्छा बनाने के लिए हमने क्या प्लान कर रखा है। अगर मैं बात करूं 2020 की तो बहुत कुछ हमने देखा, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सीखा। अब यह है कि इस सीखे हुए को हमने आगे कैसे लेकर चलना है, 2021 को अच्छा और बेहतरीन साल किस तरह से बनाना है। खैर, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन लाहौरियों का हमेशा से एक मुनफरिद अंदाज रहता है और वो मुनफरिद अंदाज क्या होता है कि जब तक लाहौरी हल्ला गुल्ला नहीं कर लेते हैं कोई भी सेलिब्रेशन जो है वो अधूरी नजर आती है। तो ये रात के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से साल नौ को वेलकम किया गया। नए साल के आगाज जैसे ही रात 12 बजे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरवर्क्स, आसमान पर हर जगह रंगो नूर की बहार नजर आई। ये रंग बिरंगी रोशनियां बिलाशुबा उम्मीद इस चीज़ की है कि हर जानिब इसी तरह से रंग बिखरे रहेंगे, हर जानिब खुशी के ये रंग हमें आने वाले सालों में इसी तरह से नजर आएंगे। अब मुख्तलिफ जगहों पर फायरवर्क्स तो किया गया, लाहौरियों ने नए साल को खुशामदीद भी कहा, लेकिन ये जो नौजवान हैं ये हम देखते हैं शहर के मुख्तलिफ शाहराओं, अहम शाहराओं जिनमें मॉल रोड खास तौर पर वो जगह है जहाँ पर मंजिले आ जाते हैं, बाइक्स पर हुल्लड़बाजी की जाती है, वन व्हीलिंग की जाती है और नए साल को खुशामदीद कहा जाता है। जश्न होना चाहिए, सेलिब्रेशन होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इस सेलिब्रेशन की वजह से, इस जश्न की वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो याद रखना भूल जाते हैं। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो हमने आने वाले सालों में भी याद रखनी है। पैगाम लोगों को अमन और मोहब्बत का देना है। तो नए साल के आगाज़ में जहाँ ढेरों दुआएं की जा रही हैं, जहाँ ढेरों उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं, वहीं बहुत ज़रूरी ये है कि आगाज़ हम आज के दिन का, आज के शो का जो है वो खुसूसी दुआ से करें। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और सबसे पहले नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपसे दरख्वास्त ये है, क्योंकि आज हम नए साल के पहले दिन का शो कर रहे हैं, तो खुसूसी दुआ आपकी जानिब से हम ज़रूर चाहेंगे आप करवाएं, ताकि दिन का आगाज़, नए साल का आगाज़ जो है वो दुआओं से हो और अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल भी फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। ए रब करीम, ये जो नया साल तूने हमें 2021 अता किया, या अल्लाह इस साल को हमारे लिए खैर व बरकत का सबब बना। ए अल्लाह, हम पनाह चाहते हैं शैतान से और उसके हमलों से। ए रब्बुल आलमीन,
शैतान से हमें पनाह अता फरमा, शैतानी वसवसों से हमें दूर फरमा दे। ए रब करीम, ये जो नया साल आया है इसमें पूरी इंसानियत को कोरोना से नजात अता फरमा, पूरी कौम को कोरोना से नजात अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी दुनिया भी अच्छी बना दे, हमारी आखिरत भी अच्छी बना दे। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल कब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबन नश्र वक़िना अज़ाबस सिरात। अल्लाह, हम तुझसे तौबा करते हैं। आज मेरे साथ सिटी 42 की वसादत से हज़ारों लाखों लोग इस दुआ में शरीक हैं और हमारे साथ दुआ कर रहे हैं। अल्लाह, तू कबीरा गुनाहों को भी माफ़ फरमाता है, सगीरा गुनाहों को भी माफ़ फरमाता है। अल्लाह, हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह, जो पिछले सालों में हमसे गलतियाँ हुई, कोताहियाँ हुई, या अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ फरमा दे और इस साल में हमारी इस्लाह फरमा और हमें कामयाबी के साथ अपने अहकामात और नबी अकरम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात से रोशनी हासिल करने और उसके मुताबिक या अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की तौफ़ीक अता फरमा। ए अल्लाह, हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, तो हमारी तौबा को कबूल फरमा। आज जुमे का दिन है, मुबारक दिन है, सैयदुल अय्याम कहा गया है। ए रब करीम, ये दिनों का बादशाह है, इस जुमे की बरकत हम सब को नसीब फरमा। ए अल्लाह, बीमारों को शिफा अता फरमा, गरीबों की गुर्बतें दूर फरमा, बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फरमा। ए अल्लाह, इस वतन अज़ीज़ को अमन का गहवारा बना दे, इस वतन अज़ीज़ को हर अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा दे। ए अल्लाह, हमारी हुकूमत, हमारी अफवाज, हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारी पुलिस जो अमन के लिए पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए काम कर रही है, या अल्लाह इनको कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमा और शहदाए पाकिस्तान की शहादतों को कबूल फरमाते हो उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। ए अल्लाह, जितने भी लोग मेरे साथ इस दुआ में शरीक हैं, ए अल्लाह, जो जो हाजतें हैं नेक, या अल्लाह जो तमन्नाएँ हैं नेक, इन सब की पूरी फरमा दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़ी अमूर कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। ए अल्लाह, ये जो साल तूने हमें अता किया है, या अल्लाह इस साल में, इस साल को हमारे लिए खैर व बरकत का सबब बना दे और हमें अच्छे काम करने की तौफ़ीक अता फरमा, सबके कारोबार में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, सबको खुशहाली अता फरमा। जहाँ जहाँ मसाइल हैं, जहाँ जहाँ तकलीफ़ात हैं, या अल्लाह सबको ख़त्म फरमा दे। और अल्लाह, कश्मीर के मज़लूम, मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह, फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। पूरे आलम इस्लाम में वहदत अता फरमा। अल्लाह, ये जो कोरोना एक वबा है और उसकी दूसरी लहर इस वक्त चल रही है, अल्लाह मेरी कौम को और पूरी उम्मत इस्लामिया को, पूरी इंसानियत को इस कोरोना से नजात अता फरमा दे, नजात अता फरमा दे। और हम अपने गुनाहों की माफ़ी तुझसे तलब करते हैं। तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने सुना है तू माफ़ी को पसंद करता है। अल्लाह, तू हम सब को माफ़ फरमा दे, माफ़ फरमा दे, माफ़ फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिहिम व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
आमीन। सो बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला ये नया साल हम सब के लिए खैर बरकत, आफ़ियत, सेहत, तंदुरुस्ती वाला साल हो, सभी की परेशानियां और गम दूर हो जाए, यही हम सब की दुआ है। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद शो में आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद शो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में मौसम हम देख रहे हैं सर्दी की शिद्दत की तरफ जो है वो जा रहा है। शहर में सर्दी की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। सुबह भी मुख्तलिफ इलाकों में धुंध थी, तो अभी मौसम की सूरत हाल जानते हैं और देखते हैं कि आज शहर का मौसम कैसा रहेगा। जुनेद हमारे साथ हैं। जुनेद, बताइए मौसम कैसा रहेगा और प्रेडिक्शन क्या की जा रही है? सुबह हमने देखा धुंध भी थी, बारिश के कोई इम्कानात है? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर शहर का मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। आज सुबह के वक्त शहर में काफ़ी धुंध जो है वो पड़ी, जिसकी वजह से हद निगाह 15 मीटर थी, लेकिन इस वक्त जो है सूरज जो है वो मुकम्मल तौर पर नमूदार हो चुका है। और सुबह के वक्त अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त जो है 88%, जबकि शाम के वक्त जो है 70% तक जाने का इम्कान है। इस वक्त हवाएं जो हैं 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जो इंतहाई सर्द और खुश्क है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जो है शहर का मौसम सर्द और खुश्क रहने का ही इम्कान है, लेकिन शाम के वक्त और सुबह के वक्त जो है कल और परसों जो है वो शहर में धुंध रहेगी, जिसकी वजह से एक तो दर्जा हरारत मज़ीद कम हो सकता है और दूसरी जानब जो है सर्दी की शिद्दत भी बरकरार रहेगी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी होगा, तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। सर्द मौसम से भी अपने आप को महफूज रखें, साथ ही साथ धुंध में जब भी ड्राइव करें तो एहतियात के साथ ड्राइविंग करें। सो नाजरीन, नया साल नया कुछ भी हो तो तोहफे तहाइफ दिए जाते हैं और खुशियों की ये जो सेलिब्रेशन है इसको खुशियों से मनाया जाता है। ये रिवायात हैं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है कि तोहफे तहाइफ देखकर प्यार मोहब्बत का इजहार किया जाता है और सेलिब्रेशन की जाती हैं। अब नए साल के आगाज़ पे हुकूमत ने भी आवाम को एक तोहफा दिया है। वो तोहफा क्या है वो इससे पहले मैं बताऊं, हम चलते हैं ज़ीशान की जानिब और जानते हैं कि लोगों को हुकूमत का ये तोहफा कैसा लगा। जी ज़ीशान, बताइए, हुकूमत की जानिब से नए साल के आगाज़ पे ही आवाम को बड़ा ज़बरदस्त तो मैं नहीं कहूँगी, बहुत ही बुरा तोहफा दिया गया है। आवाम का इस पर क्या कहना है? जी बिल्कुल है ना, जिस तरह से आप और मैं परेशान हैं इस बढ़ती हुई महंगाई से, इसी तरह आवाम के भी यही तासुरात हैं। जिस तरह से हुकूमत की जानिब से नए साल की जिस तरीके से मुबारकबाद दी गई, आवाम तो काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। इस वक्त पेट्रोल की कीमतें, डीज़ल की कीमतें, एलपीजी की कीमतें बढ़ी हैं, तो आवाम काफ़ी परेशान है। इस वक्त हम पेट्रोल पंप पे मौजूद है। बहुत सारे शहरी जो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह, फ्यूल वगैरह कराने के लिए आए हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे हम जानते हैं। एक रिक्शे वाले हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इन्होंने पेट्रोल डलवाया है और इनसे हम जानते हैं। आप मुझे बताइएगा, कल जो कीमत पेट्रोल की थी, क्या आज भी वही कीमत है? नया साल का पहला रोज़ है, खुश हैं आप नए साल पे? सर, पहली बात तो ये है कि हम पेट्रोल डलवाने के लिए आते हैं, काफ़ी लाइन होती है तो हम परेशान होते हैं, परेशानी का सामना करना पड़ता है। कल जो कीमत थी सेम वही आज कीमत है, तो ये देख लें कि ये पीछे भी गाड़ियाँ भी ये ठहरी हुई हैं। मुझे ये बताएं, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, कल 104 रुपये थी, आज 106 रुपये, कुछ पैसे जो हैं वो बढ़ी है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? 106 रुपये फ़ी लीटर हो गया, तो एक आप मजदूरी करते हैं, किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों से हुकूमत ने नया तोहफा दे दिया महंगाई की सूरत। सर, बात ये है कि कल की डेट में हमने 104 रुपये लीटर तेल जो है ना वो डलवाया है, तो आज 106 रुपये लीटर हो गया है। हम मजदूर बंदे हैं, सारा दिन रचका चलाते हैं, तो बताओ हम अब क्या करें? बच्चों के लिए क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, घर क्या लेकर जाएंगे, घर क्या भेजेंगे? तो ज़ाहिर सी बात है हम परेशान हो गए, हमने कोई और ही कदम उठा लेना है। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेट्रोल की कीमतों में कम किया जाए जो है ना। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतें कम की जाए। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। कल से आज पहला रोज़ है, साल शुरू हो चुका है। होना तो ये चाहिए कि हुकूमत को खुशखबरी देनी चाहिए कि नए साल का कोई अच्छा सा तोहफा देते। तो महंगाई बढ़ गई है, मज़ीद पेट्रोल डीज़ल की कीमतें बढ़ गई हैं, एलपीजी की कीमतें बढ़ गई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब से कि गरीब आवाम पे थोड़ा सा कुछ रहम कर लें। 2021 आ गया तो मेहरबानी है कि 2020 की तरह हमारे ऊपर कोई इस तरह के बड़े बड़े ना बम ना फेंके कि महंगाई के। तो मेहरबानी करेंगे ये पेट्रोल की कीमतें और आटा दाल चीनी वगैरह की सब की कीमतें ना कम करें, मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल, यहाँ पे आवाम जो है वो रिक्वेस्ट भी कर रही है, बेचारी मजबूर आवाम। उनका ये कहना है कि जिस तरह से साल 2020 में महंगाई के पहाड़ टूटे, उसी तरह से आज पहला रोज़ है। हुकूमत को चाहिए था कि आवाम को खुशखबरी देते, लेकिन उसके बावजूद भी कीमतें बढ़ गई हैं। एक और भी शहरी हमारे साथ मौजूद है। आप मुझे बताइएगा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? तो भाई मेरे पास टाइम नहीं है जी, इनके पास टाइम नहीं है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, क्या कहोगे? नया साल का नया दिन है, तोहफा मिला है हुकूमत की जानिब से महंगाई का। जी बिल्कुल, ये भी बहुत मसरूफ है, बात नहीं करना चाह रहे हमारे शहरियों का गुस्सा निकालने का एक अंदाज है कि वो बात ही नहीं कर रहे। उनके गुस्से का लेवल ये है कि वो इस पर बात करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं आवाम काफ़ी परेशान है। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान है। साल का पहला रोज़ है और पहले रोज़ हुकूमत खुशखबरी देने की बजाय आवाम पे महंगाई का बम गिरा रही है, जिसकी वजह से आवाम भी काफ़ी परेशान है। जी ठीक है, ज़ीशान हमारे साथ मौजूद थे शहर के पेट्रोल पंप्स पर। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपके हर रोज़ इस्तेमाल की हैं, आपकी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं। लोगों ने अपने कामों को जाना है, घरों से बाहर निकलना है, रोज़ाना पेट्रोल डलवाना ही है। अब शहरियों की जानिब से किस तरह से गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है, किस तरह से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, आपने खुद देख लिया। साल के आगाज़ में जहां कोशिश और दुआएं ये की जा रही थी कि नया साल अच्छा हो, वहां हुकूमत ने ये पहला तोहफा आवाम को दिया है। महंगाई के जद में हमने पिछला साल देखा, सारा गुजरा, आवाम महंगाई से दुहाई देती रही। अब नए साल का आगाज़ ही जब महंगाई से हो गया है तो बाकी पूरा साल क्या होगा, अल्लाह ताला ही खैर करे। इस पर हम मजीद बात करते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ बात करते हैं कि नए साल के आगाज पर हुकूमत की जानिब से क्या चीजें प्लान की गई हैं, अवाम के लिए क्या क्या चीजें हुकूमत ने प्लान की हैं, अवाम की बेहतरी के लिए क्या किया जाएगा, जो कि अल्टीमेटली रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आवाम के मसाइल जो हैं वो हल करे। फिलहाल आगाज जहां से हुआ उस पर आवाम किस कदर जो है वो खुश नजर आई वो तो आपने देख ही लिया। अभी हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद है, उन्हें खुश आमदीद करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुस्तरद जमशेद चीमा साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी न्यू ईयर। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। और सिटी 42 की और आपके नेटवर्क के जितने भी आपके नेटवर्क्स हैं उनको, उनके जितने भी नाजरीन हैं उनको मेरी तरफ से नए साल की खुशियां मुबारक हो और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए और तमाम इंसानियत के लिए ये नया साल अमन, सलामती और सेहत और तंदुरुस्ती का पैगाम लेके आए। और अल्लाह करे कि हमारा ये साल 2020 की निस्बत इंतहाई खुशगवार हो सबके लिए, जिनकी जॉब्स हैं, जिनके रोजगार हैं, जिनके हेल्थ के इश्यूज हैं, अल्लाह ताला वो सब दूर करे और अल्लाह पाकिस्तान को मजीद मुस्तहकम और तरक्की की राह पे गामजन करे। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। आमीन। और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मुसर्रत साहिबा, आगाज कर लेते हैं। अवाम की बहुत सारी उम्मीदें इस नए साल से वाबस्ता हैं कि सब कुछ इंशाल्लाह अच्छा होगा। पिछला साल अवाम ने बहुत परेशानी का साल देखा, पेंडेमिक की वजह से अभी भी हम कोरोना वायरस की जद में हैं और अभी भी हम जो है उससे गुजर रहे हैं। अवाम परेशान भी रही, रोजगार भी अवाम के छिने। मैं कहती हूँ जिस तरह से पिछला साल गुजरा शायद ही मुश्किल इतना साल हमने कभी देखा हो। अब आवाम की उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं और आवाम की उम्मीदें जो हैं वो हमें, आज अभी हमने बाहर आवाम से बात भी की है, कहीं ना कहीं आवाम परेशान आज भी नए साल के पहले दिन नज़र आई और वो हुकूमत की तरफ से जो झटका पहले दिन ही आवाम को लगाया गया है पेट्रोल की कीमत में इजाफे का, उसकी वजह से। बताइएगा, नए दिन के आगाज़ में तो हुकूमत कोई तोहफा दे देती है आवाम को? देखिए ना, सबसे पहले तो जो आवाम ने जो मुसीबत काटी, आपने बिल्कुल बजा उन लोगों की तर्जुमानी की है कि बहुत मुश्किल साल था। और आप ये देखें, हमारा तो ऑलरेडी गरीब मुल्क है, हमारे तो ऑलरेडी गरीब लोग हैं और बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो अंडर पॉवर्टी लाइन थी। और यहाँ पे तो दुनिया की बेस्ट इकोनॉमीज इस पेंडेमिक की वजह से उनको जिन क्राइसिस का सामना था,
कि ऐसे ममालिक में जहाँ पे पैसे की रेल पेल और लोग बरसरे रोजगार और वहाँ पे खुदकुशियाँ हुई, डिवोर्स रेशो बढ़ी और सोसाइटीज पूरी जो है डिप्रेशन का शिकार हुई इस पेंडेमिक की वजह से, लोगों के कारोबार तबाह हुए। लेकिन अल्लाह का हम जितना भी शुक्र अदा करें कि हमारे यहाँ भी बड़ी प्रॉब्लम्स रही, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत रहे, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्लाह ने हमें अपने करम से और जो कुछ हमने कोशिश की थी नेक नीति के साथ कुछ बेहतर डिसीजंस करने की, तो उसमें हम किसी न किसी हद तक कामयाब ज़रूर रहे कि आपकी जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स थे उन्होंने पाकिस्तान की जो कोविड रिलेटेड जितनी भी अरेंजमेंट्स थी और जितनी भी उनकी गवर्नमेंट के जो डिसीजंस थे उनको लोगों ने ना सिर्फ अप्रिशिएट किया, जब सेकंड वेव आई तो तमाम ममालिक उसी पैटर्न के ऊपर गए, यानी कि स्मार्ट लॉकडाउन पे और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर, और लोगों ने सारे के सारे कारोबार बंद नहीं किए। अब हम बात कर लेते हैं आवाम के लिए इस नए साल में गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ क्या है, खुशखबरी क्या है। तो आप याद रखें कि ये साल 2020 हमेशा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखा जाएगा। तो इसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ये मैं पंजाब और बिलखसूस लाहौर की आवाम को खुशखबरी दे दूं नए साल के पहले दिन के मौका पे कि हम पूरी पंजाब की पॉपुलेशन को, जो कि 11 करोड़ की पॉपुलेशन है, उनको हम हेल्थ कवरेज देने जा रहे हैं और उसकी मंजूरी भी दे दी गई है और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट इसके ऊपर डे एंड नाइट वर्किंग कर रहा है। मिलियंस ऑफ पीपल को हमने पहले ही, आपको पता है 72 लाख खानदानों को हमने ऑलरेडी ये कवरेज दी है पंजाब के अंदर, लेकिन अब हम पूरी पॉपुलेशन को करेंगे जो उसको अवेल कर, मतलब पूरी पॉपुलेशन का मतलब ये है कि अगर मैं अफोर्ड भी करती हूँ तो मुझे हेल्थ कवरेज मिलेगी जरूर, ये मेरी प्रेरोगेटिव होगा कि मैंने उसको यूटिलाइज करना है कि नहीं। ये बहुत बड़ा मैं इसलिए समझती हूँ कि हेल्थ के ऊपर लोगों के अगर छोटा मोटा भी हेल्थ इशू आता है तो वाकई ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाए तो मैं कहती हूँ बहुत ही जबरदस्त चीज आज आपने सुबह सुबह सुना दी है। मैंने तो आवाम को सुबह सुबह परेशान देखा था पेट्रोल की कीमत में इजाफे की वजह से, लेकिन आपने एक अच्छी खुशखबरी भी सुना दी है। अब पेट्रोल की तरफ आ जाए, मुझे बताएं कि नए साल के आगाज में कुछ दिन इंतजार कर लेते हैं, इजाफा तो होता ही है, हम देखते हैं टाइम टू टाइम, आज ही क्यों ये इजाफा किया? ये भी तारीख में लिखा जाएगा कोरोना की तरह। नहीं देखो अना, सबसे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है ना, आप जरा गौर करें कि हमने किसी करंट अकाउंट डेफिसिट हमें 20 अरब से भी ज्यादा का मिला था जब हमारी गवर्नमेंट आई थी, लेकिन हमने उसको आर्टिफिशियल वे में हमने उसको कवर नहीं किया। जो इस वक्त इकोनॉमी के जितने भी इंडिकेटर्स हैं ये वो हैं जो एक्चुअल हैं, हमने उसमें कोई आर्टिफिशियल चीजें हम शो नहीं करते। और अभी भी अगर हम ये चाहते तो एक आध दिन किया जा सकता था, लेकिन आप याद रखें कि जो पेट्रोलियम की जितनी भी पेट्रोलियम मसनूआत की जितनी भी प्राइसेस होती हैं वो सारी इंटरनेशनल जो प्राइस अप एंड डाउन होती है उसके साथ ये लिंक करती हैं, उसमें हमारे बस में नहीं होता। लेकिन हमने तो ये भी टाइम देखा जब इंटरनेशनली पेट्रोल की प्राइसेस डाउन हुई, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं उसका फर्क पड़ा, हम तो वो टाइम से भी गुजरे। मसलन अना मैं एक सिर्फ इशू एक फिक्रा कंप्लीट कर लूं कि देखें महंगाई हमने कब एतराज किया कि महंगाई कम है, लेकिन याद रखो कि आप चीज 2 रुपए की भी कर दो, लोगों की अगर कुव्वत खरीद नहीं है, जिसके पास वो 2 रुपए नहीं है तो उसके लिए वो महंगाई है। और इसमें जो महंगाई की टर्म को समझने की जरूरत है कि हमने लोगों का रोजगार के मौके देके आमदन के जरिए बढ़ाने हैं, पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है, ताकि लोगों की कुव्वत खरीद जो भी कीमतें हैं फिल वक्त फिल जमाना पूरी दुनिया में जो प्राइस रेंज है ऑलमोस्ट तकरीबन अब ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो हमें लोगों की कुव्वत खरीद को बढ़ाना है, उसके ऊपर वी आर वर्किंग डे एंड नाइट, जिसमें हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने गुज़िश्ता साल हमने इनिशिएट किए, लॉन्च किए, अब हम उसको इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दे दें तो हमने हेल्थ पे जो काम किया, एजुकेशन पे किया, एहसास प्रोग्राम के तहत हमने जो चीजें की तो मैं आपसे शेयर भी कर लेती हूँ। मुसर्रत साहिबा, ये चीज़ें हम टाइम टू टाइम आपसे शेयर भी करते रहते हैं और आपने खासी डिटेल में हेल्थ में क्या होने जा रहा है ये भी बताया। मुझे सिर्फ ये बता दें, नए साल में कुछ महंगाई खत्म होने की खुशखबरी है आवाम के लिए। बेसिक चीज़ें जो हर रोज़ आवाम खाती है वो महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, अंडे आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं। तो महंगाई कंट्रोल करने के लिए क्या कोई प्लान बनाया गया है हुकूमत की जानिब से? जी बिल्कुल बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर साहब का मेन कंसर्न है क्या
हमारा सबसे पहला कंसर्न ये है कि हमने लोगों की इनकम को बढ़ाना है और प्राइजेस जितनी भी है उनको रेगुलेट करना है, और फिर ये जो माफियाज, ये जो आर्टिफिशियल शॉर्टेज, जो इस तरह की चीजें की जाती हैं, उनके ऊपर तो हमने जबरदस्त किस्म की कानून साजी करके काबू पा लिया। मसलन मैं एक बात बताऊं, आई एम सॉरी, पाकिस्तान के अंदर अब दोबारा कभी भी चीनी क्राइसिस नहीं आएगा। चीनी की कीमत हमने एवरेज 31 रुपये नीचे की है, इसको मजीद हम कम करेंगे। उसकी वजह मैं आपको वजह भी साथ बताती हूँ कि हमने कानून साजी के तहत जो शुगर मिलें थी उनके ऊपर हमने सख्त कवानीन बना के अब ड्यूरिंग क्रशिंग सीजन कोई भी शुगर मिल अगर एक दिन के लिए भी बंद रहेगी तो उसको यौमिया 50 लाख में तो महंगी मिल रही है, उसको कौन कंट्रोल करेगा? हुकूमत क्या सिर्फ चीनी की कीमत कम करने की जिम्मेदारी रखती है? इम्प्लीमेंट कराना, आवाम तक सस्ती चीनी पहुंचाना, वो किसका काम है? की तमाम चीजों में भी इंशाल्लाह प्राइसेस को थोड़ा कम भी करेंगे। प्लस दो तरीकों में काम हो रहा है। हम लोगों का रोजगार के मौके भी बढ़ा रहे हैं और मुल्क के अंदर इंडस्ट्री का पहिया चल पड़ा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम उन्होंने रिकॉर्ड बिजनेस किया है, उन्होंने रिकॉर्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स लिए हैं। और आज जो टेक्सटाइल के एरियाज है वहां पे सराउंडिंग्स के डिस्ट्रिक्ट्स में भी लेबर मौजूद नहीं है। जब लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी वेजेस बढ़ेंगी तो उससे उनकी कुव्वत खरीद भी बढ़ेगी। प्लस अगर महंगाई भी थोड़ी सी, जैसे हम पूरी दिन सहूलत बाजार हमने इसीलिए लॉन्च किए, हम सहूलत बाजार के पैटर्न पे इसको पूरे पाकिस्तान में मजीद ऑर्गेनाइज तरीके के साथ हम इस तरह की सब्सिडी, टारगेटेड सब्सिडी के ऊपर वी आर वर्किंग ऑन डेटाबेस के एक्चुअल जो डिजर्विंग लोग हैं, जो भी गवर्नमेंट की सब्सिडी हो वो उन तक पहुंचे। बेसिकली होता यह है कि जब टोटल पॉपुलेशन के लिए कोई भी सब्सिडी अनाउंस की जाती है तो जो डिजर्व नहीं करते वो उसके ज्यादा बेनिफिशियरी हो जाते हैं और होल्ड कर लेते हैं, ज्यादा स्टॉक उठा लेते हैं, लोग डिजर्व करते हैं, उन तक इसके समरात पहुंच सके। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद, और अवाम के लिए हुकूमत ने अब क्या प्लान कर रखा है वो बता रही थी, किस तरह से अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। फिलहाल अवाम किस कदर परेशान है, अवाम की उम्मीदें हुकूमत से क्या हैं, उसका नतीजा क्या निकल रहा है, वो भी हमने अवाम की जुबानी ही आपको सुना दिया। हुकूमत का प्लान क्या है, वजीर आजम साहब ने कल भी स्पेशली जो है खिताब किया और उन्होंने बताया कि क्या प्लान किया जा रहा है। मुसर्रत साहिबा ने भी खासा बता दिया डिटेल में कि हुकूमत की तरफ से क्या प्लान किया जा रहा है। आई होप, आई विश ये चीजें जो हैं कभी हमें हकीकत में भी नजर आए और वाकई गरीब आदमी का जो है वो फायदा हो और उसको कम से कम रिलीफ मिले। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, साल 2020 जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल साल रहा, अवाम बहुत ही परेशान रही और सबसे बड़ा इस साल में जो मुश्किल वक्त गुजरा और अभी भी हम गुजार रहे हैं वो है कोरोना पैंडेमिक, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान भी रहे, मुतासिर भी हुए। बहुत सारी फैमिलीज़ में हमने देखा कि परेशानी इस कदर रही कि कुछ लोग जो हैं वो बीमार हुए, परेशान हुए और बहुत सारे लोगों के प्यारे भी इसमें जो है वो उनसे बिछड़ गए। अब हमने देखना ये है कि इसको ख़त्म करने के लिए हमारी हुकूमत कितनी मुत्तहिद नज़र आ रही है, क्या क्या प्लानिंग की गई है, अवाम किस कदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रही है, ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे रिपोर्टर बस्साम सुल्तान, जो कि वेरी फर्स्ट डे से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और हमें हर रोज़ की अपडेट्स हमारे तक पहुँचाते हैं। बस्साम, कुछ मैं आगाज़ से आपसे बात करना चाहूँगी। ये कोरोना जब स्टार्ट हुआ, पहला केस रिपोर्ट हुआ, तो शहर के अस्पतालों के हालात क्या थे, अभी हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारी तैयारी क्या है, अभी भी केसेस उसी तरह से बढ़ रहे हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए महकमा सेहत कितना मुतहरिक है, ये तो मैं बाद में जानूंगी। ज़रा कुछ आगाज़ पे रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो शिद्दत पकड़ते जा रहे हैं। रोज़ाना जो अमवात हैं और इसके साथ साथ लोगों में जो तशख़ीस हो रही है उसकी तादाद में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। अगर हम सुबह भर के जो अदाद शुमार हैं उनके हवाले से कंपेयर करें तो लाहौर शहर के अंदर जो प्रेवलेंस रेट है सुबह भर के अंदर 50% अफराद जो है वो लाहौर के अंदर जो है वो इस वायरस की जद में आकर इफ़ेक्ट हो रहे हैं। कल के अदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के अंदर जो है वो सुबह भर के अंदर तकरीबन 31 अफराद इस वायरस की जद में आए।
आकर जो है वो जान की बाजी हारे, जिनमें से 15 अफराद का ताल्लुक जो है वो लाहौर से बताया जाता है। इसी तरह तकरीबन 670 के करीब अफराद में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिनमें से तकरीबन 350 से ज़ायद ऐसे अफराद थे जिनका ताल्लुक जो है वो लाहौर से था। तो लाहौर के अंदर प्रेवलेंस रेट जो है वो तेज़ी से उसके अंदर जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया, कल के जो आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक 15 अफराद जो है वो इस वायरस की जद में आकर जान की बाजी हारे, और लाहौर शहर में अब अमवात की मजमूई तादाद जो है वो 1595 तक जो है वो जा पहुँची है। इसी तरह 85 ऐसे अफराद हैं जिनको अच्छा बसाम, ये तो अपडेट्स हम शेयर करते रहते हैं। मुझे कुछ अस्पतालों की सूरत हाल बताएगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, और अभी हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट हो गया, अवाम कोरोना की पैंडेमिक में है। अस्पतालों में कुछ बेहतरी है क्योंकि केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, अभी भी अवाम अस्पतालों का रुख कर रही है। कोरोना मुतासरीन जो है हम देख रहे हैं रोजाना की तादाद जो है वो सामने आ रही है। अस्पतालों की इस वक्त क्या सिचुएशन है ये बताइएगा। जी, 1 साल जो है वो जिस तरह आपने बताया, इस कोरोना वायरस के जो वार हैं उनको 1 साल जो है वो अब मुकम्मल होने वाला है। साल जो है वो मुकम्मल हो गया है। गुज़िश्ता साल जो है वो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल कंडीशन रही पूरी दुनिया के अंदर। ये वायरस जो है वो पेंडेमिक रहा और पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़ जो है वो इस वायरस की वजह से जो है वो बैठ गई। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से भी जो है वो इस हवाले से सराहा गया कि प्रॉपर जो है वो लॉकडाउन्स किए गए, बर वक्त स्मार्ट लॉकडाउन्स इम्प्लीमेंट किए गए ताकि इकोनॉमी को जो है वो जारी रखा जा सके। मगर देखा टाइम टू टाइम हिकमत अमली तब्दील भी की गई कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। थैंक यू सो मच बसाम, आप हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इन दी एंड मैं कहूंगी कि हमारे मुल्क ताला का करम रहा है क्योंकि अवाम की भी वो प्लानिंग उस तरह से नजर नहीं आई कि अवाम अपनी जिम्मेदारी को समझे। हुकूमती हिकमत अमली भी आप सभी लोगों के सामने है। ये अल्लाह ताला का खुसूसी करम था कि हम बहुत हद तक पूरी दुनिया की मिसालों को लेकर हम महफूज भी रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हेडलाइंस जानिए, जिसके बाद शो में दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम शहर की अहम खबरें डिस्कस ना करें और आपको बताएं ना कि शहर में क्या हो रहा है। तो बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ और आज की पहली खबर हमारे पास क्या है जी। साल 2021 का महंगाई के तोहफे से आगाज। पेट्रोल 2.31, डीजल 1.80 रुपए फी लीटर महंगा। पुलिस अफसर ओहदों के लिए लड़ते रहे। 2020 में क्राइम के सब रिकॉर्ड टूट गए। मेट्रो स्टेशंस का बुरा हाल। जैन मंदिर, एमयू कॉलेज, नियाजी चौक एक्सीलेटर खराब। और पोश इलाके भी कूड़े से भर गए। और नाज़रीन 2020 में मेरे ख्याल से सिर्फ क्राइम की रेशो नहीं बढ़ी, रिकॉर्ड क्राइम का नहीं टूटा, बहुत सारी चीज़ों के रिकॉर्ड टूटे हैं। तो इस पे हम तफसीली बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। आप ना मैंने सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर सर। बहुत शुक्रिया, आपको भी नया साल मुबारक। इस उम्मीद के साथ कि सेहत और तंदुरुस्ती मिले और तमाम मसाइल हल हों। आमीन। मैं ना वैसे आपको बताऊँ, मैंने अंदाज़ा लगाया है इस हुकूमत की जो असल दुश्मन है ना वो आप लोग हैं। बट साहब ये आप मुझे बुला लेते, आप मुझे बुलवा लेते हैं। आज देखें, आपने नए साल के आगाज पे मुझे बुलवा लिया है। मैंने आज हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं बोला। आप यकीन माने, हमने आज के दिन का आगाज स्पेशली दुआ के साथ किया है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद हमारे साथ मौजूद थे और दुआ कराने का मकसद ये था कि हर तरफ उम्मीदें, खुशियां और हम अच्छे तरीके से शो का आगाज करें। अब हम क्या करें अगर हुकूमत ही कुछ अच्छा नहीं चाह रही है, हुकूमत ही अवाम पर महंगाई का बम गिराना चाह रही है, तो इस पर हम क्या कर लें। खैर, अवाम का रद्दअमल तो हमने अपने लोगों को दिखाई दिया कि किस तरह से अवाम परेशान है। बट साहब ये रिवायत आज नहीं होनी चाहिए थी। मैंने मुसरत साहिबा को भी कहा 1-2 दिन गुजार लेते, पहले ही दिन तारीख में ये चीज तो रकम ना कराते कि हुकूमत ने पहले दिन भी अवाम को नहीं बख्शा है साल के। देखिए तब्दीली है ना। मैं आपको बताऊं, नया साल शुरू होने जा रहा था, कल मैं शहर के गली कूचों में घूम रहा था, वो मैं लाना भूल गया। वो मेरे पास एक चिराग भी था, मैं वो चिराग लेके निकल गया गली कूचों में। मैंने कहा मैं भी रवायती कोई वो मजनू टाइप को बनूं। मैं तब्दीली ढूंढ रहा था, तब्दीली कहीं पे कोई मिल जाए, तब्दीली मिल जाए, तब्दीली। और तब्दीली मिली महंगाई की सूरत में,
गुर्बत की सूरत में, गंदगी की सूरत में, सही कह रहे हैं। और पता नहीं क्या क्या। फिर ऊपर से 2 दिन से वैसे ही हुकूमत ज़हनी तौर पे हम सबको तैयार कर रही थी कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, और फिर जनाब 31 तारीख ख़त्म हो ही नहीं तो पेट्रोल महंगा होने का क्या मकसद है? ये देखें, क्या इसका क्या मतलब है? और ऊपर से फिर जस्टिफिकेशन, बट सब महंगाई की अब कोई जस्टिफिकेशन नहीं। आप जितनी मर्जी जस्टिफिकेशन हुकूमती ओहदेदारान दे दें, हुकूमती एमपीएस एमएनएस दे दें, अब ये चीजें मेरे ख्याल से आपकी जस्टिफिकेशन पर भी पूरी नहीं उतरेंगी। किस किस चीज की महंगाई? अब आवाम की पहुंच से ये तो जरूरत की अशिया छीन ली गई हैं, तो फिर जस्टिफिकेशन रह क्या जाती है? बट साहब देखिए ना, मैंने ना मैं हुकूमती ओहदेदार का नाम नहीं लूँगा, एक नहीं मैंने 2-3 के साथ ऑफ द कैम्प बात की। उन्होंने कहा बट साहब अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी आप ज़रा और इंतज़ार कीजिए। मैंने कहा क्या मतलब? कहता है अभी ये महंगाई कुछ नहीं है, अभी आप थोड़े दिन और ठहर जाएं, आपको लग पता जाएगा। मैंने कहा यार ये आप कह रहे हैं? कह रहे यार क्या करें, हम नहीं कैमरे के आगे आके ये बात कह सकते क्योंकि पार्टी डिसिप्लिन है, हुकूमती ओहदेदार हैं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये तो वो कह रहे हैं ट्रेलर है, अभी हमारे 2 साल 2.5 साल और पड़े हुए हैं। यानी कि आप ये देखिए ना कि जहाँ पे हुकूमत का कप्तान ये कह रहा हो कि मुझे तो समझने में कुछ हमें तो अभी कुछ समझ ही नहीं लगा, हमें तो कुछ समझ ही नहीं लगा। भाई आप पहले क्या कहते रहे? आप कहते रहे हमें केपीके से बड़ा अच्छा तजर्बा मिल गया, हमें बहुत अच्छी चीज़ें मिल गई, हमें समझने में मदद मिली, फिर आप हुकूमत में आने के लिए शोर मचाते रहे। अब आके आप कह रहे हैं कि हमें तो अभी समझ ही नहीं लगा ये हुआ क्या है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अगले मजीद 5 साल अगर आप लोगों के सरों पे मुसल्लत हो गए, बुनियादों पर मुल्क यानी कि मैंने वैसे अंदाजा लगाया पाकिस्तान एक बेहतरीन तजर्बा गाह है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने तो ये कहा था कि इस्लाम की तजर्बा गाह बनाएंगे पाकिस्तान को, लेकिन ये इस्लाम की बजाय जो है यहाँ पे हर वो चीज़ उस चीज़ का तजर्बा किया जा रहा है जो बाकी किसी जगह हर जगह पे नाकाम हो जाती है। पाकिस्तान में लाके उसका तजर्बा कर दिया जाता है। पाकिस्तान के अवाम को जो है वो कुर्बानी का बकरा समझ के ज़िबा पे ज़िबा किए जा रहे हैं। आप ये देखिएगा जब भी कोई ऐसा इशू आएगा, ये जितने लोग बैठे हैं ये सबसे पहले बाहर भागने वाले हैं, इनमें से कोई नहीं रहेगा। इस वक्त महसूस यही होगा कि जिस तरह मैं अपोजिशन की ज़बान बोल रहा हूँ, मैं अवाम की ज़ुबान बोल रहा हूँ। आपने ये पेट्रोल 2.31 लीटर यानी कि आप इसको 3 रुपए ही समझें, 3 रुपए महंगा किया है। पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। पिछले महीने में भी अगर डाल दिया जाए तो तकरीबन ये 4 से 5 रुपए बनते हैं जो पेट्रोल की कीमत। एग्जैक्टली आपने पेट्रोल महंगा नहीं किया, आपने बिजली भी महंगी कर दी, सब्जियां कल बिजली की कीमत में इजाफा हुआ, आपने सब्जी आपकी अशिया खोरोनोश की कीमतों में इजाफा हो गया, आपने ट्रैवल करना, आपके उन किरायों के अंदर भी इजाफा हो गया। अगर यानी कि हमारी आधे से ज्यादा आबादी जो है वो रेंट के किराए के घरों में रहती हैं, मालिक मुकान ने घरों के किरायों के अंदर इजाफा कर देना, यानी कि हर चीज महंगी हो जानी है और अवाम के पास, महंगे करने वालों के पास कोई जस्टिफिकेशन उसी तरीके से नहीं है जिस तरीके से हुकूमत के पास नहीं है। हुकूमत के पास आप ये देखिए अभी तक उनके पास कोई लाइन ही नहीं है कि उन्होंने किस लाइन पर चलना है। हाँ, एक लाइन उन्होंने अपनाई हुई है कि अपोजिशन को मारते जाओ, क्रश करते जाओ, हर चीज का जिम्मेदार अपोजिशन। महंगाई हो रही है, अपोजिशन। शहर में सफाई नहीं हो रही है, अपोजिशन। बट साहब ये ब्लेम गेम से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। नहीं निकल सकते ना। देखिए जिस दिन ये ब्लेम गेम से बाहर निकला है उस दिन तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। उस दिन जिस दिन ये ब्लेम गेम से अपोजिशन और हुकूमत निकल आई, मैं आपको बताऊं उस दिन पाकिस्तान के अवाम के सारे मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। अपोजिशन को देख लें, मैं आपको बताऊं कल आप उमर बैठा हुआ था, उमर भी बात कर रहा था, मैं उस वक्त मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अपोजिशन महंगाई की बात नहीं कर रही है। आप मुझे बता दीजिए अपोजिशन के जलसे जुलूसों में अगर महंगाई की बात हो रही है। सर यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि हर कोई अपने मुफादात देख रहा है। Exactly. अवाम की आड़ में अपोजिशन अपना काम कर रही है, हुकूमत अपना काम कर रही है, अवाम की फिक्र किसी को नहीं है। फिर अवाम, आई एम सॉरी, जिस तरह से अवाम का गुस्सा हमने देखा है, लोग लिटरली बद्दुआएं दे रहे हैं। बद्दुआएं नहीं, ये बद्दुआओं से आगे काम जा रहा है। मैं आपको बताऊं वो वक्त आ गया हुआ है। आप ये देखिएगा, पहले तो किसी एक आध को जूता पड़ जाता था ना किसी पब्लिक मकाम पे, किसी फंक्शन पे। मैं आपको बताऊं इन तमाम लोगों को, ये जितने असेंबली के अंदर पहुंचे हैं, बशमूल अपोजिशन,
मैं अपोजिशन को माइनस नहीं कर रहा, बशमूल अपोजिशन हुकूमती अहदेदारों समेत सबको जूते पड़ने हैं, सबको लोगों ने पकड़ के मारना है। ये अपने अपने हलकों में जाएंगे ना कि किया क्या, किसी के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अपोजिशन है उसको पड़ी हुई है हमारे ऊपर मुकदमात बन रहे हैं, हुकूमत को पड़ी हुई कि इनको दबा देना है। अब महंगाई को किसने कंट्रोल करना है? मैं आपको 101 प्रेस लीजें अभी मोबाइल में से निकाल के दिखा देता हूं प्राइस कंट्रोल कमेटी की, जिसके अंदर खुद वजीर जो बैठा हुआ वो इतराफ कर रहा है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और अभी वो सरस साहिबा भी कह रही है महंगाई है, इसको कंट्रोल करमुला भी बना लिया गया है। चीनी हमने सस्ती की। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही भट्ट साहब, कौन सी चीनी सस्ती हुई है? और अगर सस्ती हुई भी है तो फिर क्या हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि आपने बनी सस्ती हुई है? स्टोर्स में, बाहराम मार्केटों में जिसका जो दिल चाह रहा है वो पैसे वसूल कर रहा है, वो कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? वो किसकी जिम्मेदारी? वो क्यों इस बात को तस्लीम करेंगे कि हमारी जिम्मेदारी है? उनकी जिम्मेदारी नहीं। यहाँ आप ये देखें, चीनी की आपने बात की, वो जो चीनी माफिया था, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? उसको तो बाहर आप वापस ले आए हैं, वापस आ गए हैं वो साहब जो सारे करता धरता थे इस मामले के अंदर, दंदनाते फिर रहे हैं। उस तरह तो कोई नहीं जा रहे। और जो मार्केट के अंदर चीनी मिल रही है, आप वो चीनी अभी वो हम अपने मोहसिन को कहते हैं, मोहसिन चीनी लाके यहाँ पे आपको दिखाया, वो चीनी है किस तरह की? ऐसे ही वो चीनी है, वो पाउडर है, निरा पाउडर है जो बिक रहा है बाजार के अंदर। कौन सी चीनी? अब आपने चीज खरीदनी है तो यही आपकी किस्मत रह गई है कि पैसे भी अच्छे नहीं, बहुत अच्छे देने पड़ेंगे। और अदरवाइज आप जो हुकूमती रेट पे चीज खरीद, उसका जो मेयार होता है वो कोई खरीदने के लिए मेरे ख्याल से भट्ट साहब तैयार नहीं होता। तो फिर ये दावे, ये वादे, ये अवाम को हमेशा से धोखे में रखने की जो रिवायत हम देख रहे हैं ना हुकूमत ही है, अब मेरा नहीं ख्याल कि ये चलने वाली है। खैर नाज़रीन, हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे शहर में जराइम किस कदर जो है साल 2020 में कंट्रोल से बाहर रहा, क्योंकि लड़ाई झगड़े आपसी होते रहे, अपनी अपनी कुर्सियों की हर किसी को फिक्र रही, तो शहर की फिक्र किसने करनी थी? तो शहर के हालात में जो रहे वो भी डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप हमेशा सीखते रहते हैं, जो आपके लिए मसले राह होते हैं। तो हमारे सहाफ़ती दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम जिनका अगर हम जिक्र ना करें तो बिलाशुबा वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और फिर सिटी न्यूज़ नेटवर्क का ये एजाज़ है कि वो सिटी न्यूज़ नेटवर्क का हिस्सा है। मैं बात कर रही हूँ सलीम बुखारी साहब की, जिनका 50 साला सहाफ़ती करियर जो है वो मुकम्मल हुआ। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से खुसूसी तौर पर उनके एजाज़ में तकरीब का इनेकाद भी किया गया। आप मनाजिर भी देख सकते हैं। इसमें सिटी न्यूज़ नेटवर्क के तमाम जो एम्प्लॉयज़ थे वो भी शामिल थे और उन्हें ढेरों मुबारकबाद दी गई। सलीम बुखारी साहब, मेरे ख्याल से किसी भी किस्म की अल्फाज मेरे पास नहीं है कि मैं किस तरह से उनकी तारीफ के लिए बयान करूं। तो सलीम बुखारी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। उन्हें सबसे पहले हम मुबारकबाद देंगे, खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल हैं आपके? बहुत शुक्रिया आपका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और नया साल आपको मुबारक हो और हमारे जो व्यूअर्स सुन रहे हैं इस वक्त उन सबको भी ये साल मुबारक हो। और मेरे लिए जिन अल्फाज का आपने इस्तेमाल किया है, मुझे नहीं पता कि मैं उसका मुस्तहिक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा काम ये किया है कि मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की है। पहले दिन से जब से मैंने सहाफत शुरू की थी और आज इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद ना मेरी किसी टाइमिंग में फ़र्क है ना मेरी कमिटमेंट में फ़र्क है, वो उसी तरह से जारी है। और बिलाशुबा इसका सभी लोग तस्करा भी करते हैं। सलीम बुखारी साहब, मैं अपने जब मैं पढ़ रही थी मैस कम्युनिकेशन उसकी बात करूं तो मैंने हमेशा आपको डिफरेंट टीवी चैनल्स पर बातचीत करते सुना, तज्जिए करते सुना। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसी तरह से सिटी न्यूज़ नेटवर्क का जब मैं हिस्सा बनूंगी तो आपसे बात करने का मौका भी मिलेगा। बिलाशुबा ये बहुत एजाज़ की बात है। हम सब लोग आपसे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं और इंशाल्लाह ये सीखने का सिलसिला इसी तरह से जारी भी रहेगा। अब जो आपकी खिदमात हैं सभी लोगों के सामने हैं। भट्ट साहब, अभी हम ऑफ कैमरा भी गुफ्तगू कर रहे थे तो इतनी आपकी तारीफें कर रहे थे कि सलीम बुखारी साहब जितना प्रोफेशनल सहाफ़ी मैंने कभी नहीं देखा। मुझे ये बताइएगा, नए आने वाले जो सहाफ़ी हैं उनके लिए आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे लिए भी ये बिल्कुल एजाज़ की बात है कि मेरे स्टाफ के जो दूसरे लोग हैं, मेरे पूरे चैनल के जो दूसरे लोग हैं, इतना बड़ा ग्रुप है ये, उन सब के साथ काम करने का मुझे भी उतना ही मैं अपने लिए इसे एजाज़ समझता हूँ। इसलिए कि जिस एज में आज हम जी रहे हैं इसमें जो लोग जर्नलिज्म में आ रहे हैं या मीडिया में आ रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे प्रिंट मीडिया है, वो सारे एजुकेटेड हैं। उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो जिस दौर में हमने शुरू किया था उसके मुकाबले में बहुत बेहतर हैं।
इसीलिए हम उनसे तवक्कात भी ये कर रहे हैं कि वो हमसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। और मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन है, जब मैं देखता हूँ आप जैसे लोगों को, जो मेरे साथी हैं, जो दीगर एंकर्स हैं, उनको जिस कमिटमेंट के साथ वो काम कर रहे हैं, मुझे बहुत उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के मीडिया की तरक्की का भी बायस बनेंगे और नई ऐसी जहसें ईजाद करेंगे जिससे आने वाली नस्लें जो है वो मुस्तफीद हो सकेंगी। मैं बिल्कुल कमिटमेंट के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ी होप, सबसे बड़ा फ्यूचर जो है वो आप यंग लोगों का है, जो मुल्क के मेमार बनेंगे और हमारी रिप्लेसमेंट जो है वो आप जैसे काबिल लोगों के साथ होगी। ये मेरी नेक ख्वाहिशात भी हैं, मेरी तवक्को भी है और मुझे यकीन। सर, हमारे लिए भी बहुत एजाज की बात है कि आपकी सरपरस्ती में हम आपसे हमेशा सीखते रहेंगे। बट साहब कुछ कहना चाह रहे जी? बट साहब सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे लिए ये ऑनर है कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। यानी कि मैं अगर अपने सहाफ़ती कैरियर में देखूँ 26 साल में, तो मैं समझता हूँ कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आप न्यूज़ में जब थे, मैं तब भी आपके पास वहाँ पे आता रहा और आपने हमेशा जो है वो नए लोगों की हौसला अफजाई की, जिसमें एक मैं शामिल हूँ। सिटी न्यूज़ नेटवर्क में मैं अब आपके साथ काम कर रहा हूँ। आप यकीन मानिए, मेरे लिए ये अपने सहाफ़ती कैरियर का सबसे बड़ा एजाज़ है कि मैं सलीम बुखारी साहब के साथ काम कर रहा हूँ। सर, आई एम रियली सैल्यूट यू सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई एजाज एक तरफा नहीं होता है। मेरे ख्याल से जिन दो लोगों के बीच ये एहसास जो है वो मौजूद होता है, वो दोनों एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। और गद्दाफी आप जानते हैं, आपके साथ तो मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है कि आप लोगों ने जो जिस तरीके से, जिस कमिटमेंट के साथ आप इस प्रोफेशन में सर्व कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत पुरुम्मीद बातें हैं। आपने जितने एक्सक्लूसिव स्टोरीज के हवाले से आप जाने जाते हैं, जिस भी बीट को आप कवर कर रहे थे, चाहे इससे पहले आप इससे भी बड़े चैनल में थे, सभी जगह पर आपने नई यानी आप रवायत जो है वो डाली है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और मुझे बहुत पक्की उम्मीद है, यानी मेरा ये फेथ है कि आप यंग लोग जो है इस सहाफत के शोबे को जहां हम छोड़ेंगे या जहां हम छोड़ रहे हैं, वहां से आगे न्यू हाइट्स तक लेके जाएंगे। और गद्दाफी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन जज्बात का आपने इजहार किया है और जिस तरह मेरे ग्रुप ने मेरी इज्जत अफजाई की है। मेरे पास अल्फाज बिल्कुल कम है। कल भी जब ये सब कुछ हो रहा था तो मेरे लिए अपने आंसू रोकना बहुत मुश्किल था, इसलिए कि जहां दोस्तों, साथियों, कलीग्स के बीच इस किस्म के मजबूत रिश्ते हों, वो ही किसी अदारे की यानी नेक नामी का भी बायस बनते हैं और लोग उसकी तरफ फिर इस उम्मीद से देखते हैं कि उन्हें भी ऐसे ग्रुप में काम करने का मौका मिले। मैं मोहसिन नकवी का बहुत जाती तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि वो जिस तरीके से अपने लोगों को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से खुद स्क्रीन के पीछे रह के वो अपने साथियों को आगे लेके जाते हैं, ये रवायत बहुत कम है। ये इस ग्रुप की तारीफ इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं इस ग्रुप से मुंसलिक हूँ, बल्कि जब मैं यहाँ नहीं था तब भी हम लोग जो है वो इसका जिक्र करते थे कि यहाँ पर जिस तरह से एक फैमिली के तौर पे ये ग्रुप जो है इसको चलाया जा रहा है, इसकी रवायत हमें पाकिस्तान की सहाफत में नहीं मिलती है। 0 पॉइंट से शुरू करके मोहसिन नकवी साहब आज जिसे यहाँ तक इसको ले आए हैं वो काबिल तहसीन है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दीगर हमारे अदारे हैं सहाफत से मुंसलिक हैं, वहाँ भी यही रवायत के एक फैमिली की तरह से एक ग्रुप को चलाया जाए, उसको फॉलो करेंगे लोग। और मैं फिर एक बार आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस किस्म के जज्बात का और अल्फाज का आपने इस्तेमाल किया है, मेरे पास उसके लिए शुक्रिया के थैंक यू सो मच सलीम बुखारी साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी ढेरों दुआएं आपके लिए हैं। आपकी ये कामयाबी का सफर इसी तरह से जारी रहे और हम आपसे सीखते रहें। बट सलीम बुखारी साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त बात, जहाँ पे उन्होंने इतनी सारी आपकी तारीफें की है ना, उन्होंने ये भी कह दिया है, और मुझे लग रहा है भट्ट साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट जो आ रही थी ना बीच में, तो सलीम बुखारी साहब ने कहा भट्ट साहब जैसे यंग लोग जो है वो सहाफती दुनिया में अगर रहेंगे, भट्ट साहब कमाल ही नहीं हो गया। मैं आपको बताऊं, मेरे लिए ना, आप यकीन करें कि मेरे लिए ना ऑनर है कि बुखारी साहब जो उनसे है ना, वो मेरे लिए इस तरह के जज्बात रखते हैं। बहुत कम मैंने सीनियर्स देखे हैं जो अपने जूनियर्स की हौसला अफजाई करते हैं, बहुत कम सीनियर्स देखते हैं मैंने देखे हैं, क्योंकि सीनियर्स हमेशा मैंने ये देखा है वो कहते हैं चूँकि हम सीनियर है, जूनियर को क्यों इतना सर पर चढ़ा। लेकिन ये बुखारी साहब की क्वालिटी है ऑनेस्टली कि आप इनके पास कोई भी जूनियर चला जाए, ये उसको मुकम्मल गाइडलाइन देंगे। ये नहीं कहेंगे कि यार जुमा 8 दिन होए ने तू नाली सिर ते सवार, नहीं, ऑनेस्टली ये गाइडलाइन देंगे। जब ये दी न्यूज़ में थे, मैं उस वक़्त जियो में था और मैं यकीन करें मैं जाता होता था वहाँ पे, माहिद अली साहब होते थे, बुखारी साहब,
कभी डिस्कशन होनी, कभी इन्होंने मेरी हौसला शिकनी नहीं की। कई मौके ऐसे आए कि बंदा हौसला छोड़ देता है जर्नलिज्म के अंदर आके, अब भी कई दफा, लेकिन अब भी ये मौके है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बुखारी साहब उनमें से एक है जो हाथ पकड़ लेते हैं। बिल्कुल नहीं, और वही ये बुखारी साहब की आजिज़ी और इनके सारी है कि वो दूसरों को भी सिखाते हैं और प्रॉपर हेल्प करते हैं, जिस तरह से एक्चुअली मायनों में कहा जाता है ना कि सिखाया जाता है। तो सभी लोग जिस तरह से कल खुशी मनाएंगे, मेरे ख्याल से ये भी बट साहब बहुत बड़ी बात होती है कि आपका इदारा आपको इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है। और बुखारी साहब जिस तरह से कह रहे थे, कहते मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जिस तरह से मोहब्बत मुझे सबने दी है मैं उसको किस तरह से बयान करूँ। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली खबर जो है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास खबर है जी, पुलिस अफसर ओहदों के लिए लड़ते रहे, साल 2020 में क्राइम के सब रिकॉर्ड टूट गए। और इंतहाई अफसोस के साथ ये कहा जा रहा है कि पुलिस का काम जो है वो ये है कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना। अवाम के मुहाफ़िज़ इन्हें कहा जाता है, लेकिन ये अवाम के मुहाफ़िज़ 2020 में किसके मुहाफ़िज़ बन गए भट्ट साहब? ये अपने मुहाफिज बने रहे। अवाम की पुलिस तो कभी भी मुहाफिज नहीं रही। आप मुझे बताएं कोई ऐसा चीज़ बता दे जिसके अंदर पुलिस ने अवाम की हिफाजत की हो। अभी मैं जब स्टूडियो में आ रहा था तो मैं टिकर चलते हुए देख रहा था कि पुलिस ने ये कर दिया, कल रात यूँ कर दिया, फला कर दिया, ये कर दिया। भाई, अगर जिस तरह रात आपने एक्शन किया, अगर आप सारा साल इस तरीके से कार्रवाइयाँ करें तो मेरा ख्याल है कि जराइम की रेशो में बहुत कमी होगी। इस साल सबसे ज्यादा क्राइम रिकॉर्ड हुआ है, सबसे ज्यादा। यानी कि अगर इरफान, फाहद या आबिद हो तो वो कल वो बताते रहे हैं, बल्कि कल उन्होंने बताया, रिपोर्ट करते रहे। आप ये देखें जहां पे आपका सीसीपीओ जो है वो मातहतों के साथ बदतमीजी के साथ पेश आता रहा हो, है आपने यानी कि तब्दीली एक पुलिस के अंदर ये भी, जो तब्दीली सरकार है उसने ये भी एक लेके आई कि एक सीनियर के मुकाबले में एक जूनियर को खड़ा कर दिया, और जूनियर ने जो है वो ऐसा सीनियर को बेचारे को किक आउट किया कि वो बेचारा ना इधर का रहा ना उधर का रहा, जैसे भी है। यानी कि शुएब दस्तगीर साहब के साथ जो सीसीपीओ साहब ने किया, आप मुझे बताएं ये जेब देता है? यानी कि इस हुकूमत का ये नारा था कि हम पुलिस को गैर सियासी करेंगे, सियासी असर रसूख से पाक करेंगे, एक डिसिप्लिन इदारे को मजीद डिसिप्लिन बनाएंगे। किसी जगह पे आपको डिसिप्लिन नजर आई? किसी एक जगह पे आप बता दीजिएगा डिसिप्लिन। यानी कि जूनियर जो है वो सीनियर के सरों के ऊपर सवार होते रहे और सर के ऊपर पांव रख के गुजर गए। और बट साहब, इसका नतीजा भी हमने देखा कि ये निकला, जराइम गली मोहल्ले में ये चोरी डकैती की वारदातें होती हैं, मोबाइल छीनना, ये तो अब कुछ मेरे ख्याल से बड़ी बात रह ही नहीं गई है। लेकिन अफसोसनाक खबर मेरे सामने ये है, 124 बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया गया, 350 खातीन की इस्मत पामाल हुई। इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इस तरह के लोगों को तो वाकई मिसाल बनाना चाहिए, लेकिन जिन्होंने पकड़ना है, जिन्होंने मिसाल बनाना है, उनके मामला हम डिस्कस कर ही रहे हैं, आपके सामने ही। बिल्कुल, आप ये देखें, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, सबसे ज्यादा क्राइम रेट जो है वो 2020 के अंदर आया है बच्चों के साथ। बच्चों के, आप मुझे बताएं, किसी सड़क पर, किसी गली मोहल्ले के अंदर, घर के अंदर कोई बच्चा, कोई हमारी बच्ची या कोई शहरी महफूज है? आप यानी कि यहाँ पे ये सूरत हाल हो गई है, आप सड़क पे मोबाइल कॉल सुन रहे हैं, पीछे से मोटरसाइकिल वाला आएगा, वो लेके भाग जाएगा मोबाइल लेके। डॉल्फिन आपकी कहाँ पर है? जो आपने डॉल्फिन फोर्स एक बड़ा आपने कहा जी बड़ा जबरदस्त का, वो किधर है आपकी डॉल्फिन? कहाँ पे घूम फिर रही है? वो आपको किसी कॉर्नर में, किसी जगह पे, या तो अब आपको आग सेकती नजर आएगी, अपने हाथ गर्म करती नजर आएगी, या वो टाइगर फोर्स भी थी, टाइगर फोर्स भी थी जिसने बहुत सारे काम करने। नहीं, वो टाइगर फोर्स को मैं इसमें नहीं घसीट रहा हूँ क्योंकि वो एक फिर और ही इशू खड़ा जाएगा। इस वक्त सिर्फ पुलिस के ऊपर, यानी कि पुलिस की कारकर्दगी शायद जीरो भी कहेगा, जीरो से शायद कोई निचला नंबर होता ना तो मैं शायद वो दे देता, लेकिन जीरो से नीचे कोई नंबर नहीं है, या मैं ये कह सकता हूँ -0। ये बेहतर रहेगा, -0 ये कारकर्दगी उनकी रही है। और मैं आपको बताऊं, इनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी। अभी जो लोग इनको लेके आए, अब आपको दिलचस्प बात बताऊं, जिन लोगों ने इनको सवार किया उन्होंने इसको बुलवा के क्या भाईजान की कर दे पे हो,
बिल्कुल, अब हालात ऐसे हैं ना ऐवान कि आप वजीर आला पूछने पे- में बुला के कहा बिल्कुल, गया आप कि कर हालात, दे पे हो। आप खुद हालात इस स्टेज पे ले आए हैं कि आपसे पूछा जाए कि आप कर क्या रहे हैं। खैर, बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अवाम का बिल्कुल भी एतमाद अब पुलिस पे नहीं रहा। कुछ इस तरह के वाकयात हो भी जाएं चोरी डकैती के, तो अवाम जो है वो इस चीज से गुरेज करती है कि वो थानों में जाए, क्योंकि वहां पर ना तो कोई आपकी दादरसी करता है, ना तो कोई FIR काटने को तैयार होता है। तो हालात 2020 के जो रहे, आगे उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अच्छा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि खुद हर सूरत अपनी एहतियात कीजिए। अपने इर्द गिर्द अगर कुछ ऐसे अनासर नजर आ रहे हैं तो खुद चाहिए, दूसरों को भी उस बाकी रह गया कि आप कुछ अच्छे की तवक्को लोगों से कर लें, पुलिस से कर लें, हुकूमत से कर लें। हालात ऐसे नहीं है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, शहर में मेट्रो स्टेशन का बुरा हाल है। जैन मंदिर, MU कॉलेज, नियाजी चौक पर एक्सीलेटर ख़राब हैं और इसको हमने कल देखा कि मरम्मत भी किया जा रहा है। बट साहब, ये तो बहुत देर से बंद पड़े हैं। देखिए, बात ये है कि आप क्यों कह रही हैं कि मेट्रो स्टेशन थे आवाम दा बुरा हाल है तो मेट्रो स्टेशन दा हो जाएगा तो की फर्क सर, वो भी तो आवाम के लिए ही है, आवाम ने तो उसको भाई सफर गन करना किसने डाला है? मैंने तो नहीं डाला। ओ सॉरी, क्या कहते हैं, इमरान खान ने तो नहीं आके डाला, उस्मान बुज़दार ने तो नहीं डाला आके गन। किसने डाला? बट साहब, उसको सही हालत में रखना किसकी बिल्कुल, रिस्पांसिबिलिटी है? बिल्कुल। अवाम के लिए जो चीज है, अवाम अगर हर रोज जाएगी, इस्तेमाल करेगी, तो वहां पर हालात तो खराब होंगे। बिल्कुल दुरुस्त अब वहां पर उसको ठीक मेंटेन रखने के लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी को, लेकिन कुछ हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। ये ठीक है कि हुकूमत को वो करना चाहिए, लेकिन ये देखें कि ये जो ऑरेंज ट्रेन चलाई गई है, ये एक ऐसी छिपकली थी या हड्डी कहेंगे जिहड़ा गले च फस गई सी, ना उगल सकते सा ना निगल सकते सा। ये गवर्नमेंट ने इस चक्कर में चलाई है, तो अब इसको थोड़ा थोड़ा फ्लॉप भी तो करना है ना। तो ये इसी तरीके से फ्लॉप होगी ना। आप मेंटेनेंस ना करें, गंदगी वहाँ पे पड़ी रहने दें। ये चलने से पहले ही ये गंदगी वहाँ पे मौजूद थी जिसको नहीं उठाया गया। अभी तो आपकी लाहौर की सफाई का इशू खड़ा हुआ है, वो नहीं साफ हो रहा। तो मेट्रो, ये पिलर्स आप देख रहे हैं, जी। ये पिलर्स हमने हरे भरे देखे हैं और इसको बहुत खूबसूरत, शहर की खूबसूरती में भी इजाफा हुआ। अब खैर, अगर आप किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा से बात कर लें तो वो आपको बता देंगे इस पे पैसे कितने लगाए गए, ये तो फजूल काम था। जी बिल्कुल, वो यही कहेगा। सवाल ये पैदा होता है कि एक काम हो गया, अब उसको सही हालत में बरकरार रखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इस तरह से टूटे हुए ये पिलर्स, जगह जगह गंदगी, अब ये गुजरने वालों के लिए भी तो मुश्किल है ना। बिल्कुल है, ये करना चाहिए इसको, लेकिन ये नहीं किया जाएगा। ये आप मुझे बताएं, जिस शहर के अंदर पूरा शहर जो है वो गंदगी के अंदर अटा हो और हमारा वजीर आला पंजाब जो है वो उसका नोटिस लेते हुए हदायत भी जारी कर दें, वो एक दिन सफाई हो उसके बाद फिर मामला उससे 4 गुना 10 गुना ज्यादा खराब हो जाए, तो आप मुझे बताएं शहर के कुएं के हालात तो बट साहब हम डिस्कस करेंगे। मुझे ये बताइएगा, ये मेट्रो स्टेशन के एक्सीलेटर अभी तो खराब नहीं है, ये बहुत अरसे से खराब थे। ये उन लोगों के लिए थे बनाया, जब मेट्रो स्टेशन को गया था तो ये चीजें मद्देनजर रखी गई थी कि छोटे बच्चे, माजूर अफराद वो इससे फायदा उठा सकेंगे। अब आकर इनको ठीक किया जा रहा है, और वो भी सिर्फ एक आधे स्टेशन पे हमने मुरम्मती काम होता देखा है। बाकियों के हालात क्या हैं? देखें, मैं आपको बताऊं, टेक्निकली तौर पर ही ये गलत है। मैं कोई इतना टेक्निकली आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि मैंने मेट्रो पे मैंने भी सफर किया है, मैं आपको बताऊं, ओपन एरिया है हमारा, ये ओपन एरिया है। मट्टी पड़ेगी इन एक्सीलेटर्स के ऊपर, मट्टी पड़ेगी। मट्टी अगर डेली बेसिस के ऊपर साफ नहीं होगी तो ये खराब होंगे ही होंगे। इसको कवर नहीं किया गया हुआ। जब आप कवर नहीं करेंगे, बाहर के अगर आप जो दूसरे ममालिक के अंदर होते हैं वो कवर होते हैं, या आप अगर इन एक्सीलेटर्स को ले लें, अगर आप बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर जाएं तो वो कवर के अंदर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर उस मट्टी जो है वो पड़ती है। ये तो फिर ओपन है, सारा दिन जो है वो मट्टी, आलूदगी और पता नहीं क्या क्या जो है उसके अंदर आके फंसना, ये डेली बेसिस पे साफ ही नहीं होते रहे। आपने मेट्रो के जो मुलाजमीन थे, आपने उनको तनख्वाहें रेगुलर नहीं दी हैं, वो बेचारे एहतजाज के ऊपर जाते रहे, ये किसने साफ करना था? देखिए, ये उस वक्त हो सकता है कि जब आप मुलाजमीन को सहूलियात देंगे, तो फिर जिनका जो काम है वो भी दिल लगा कर करेंगे और ये मसाइल भी नहीं होंगे। बट साहब, आप आज शहर के हालात जो हैं, हम काफ़ी दिनों से रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में जाते हैं और सिर्फ ये कहने की बातें नहीं है बल्कि दिखाया जाता है कि बागों के शहर का हाल क्या हो चुका है। जगह जगह कचरे के ढेर, आप जैसे घर से बाहर निकले आपको
पूरी लाइन मुझे तो अपने घर के बाहर कचरे के ढेर की नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल अना ऐसा ही है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जो आपका सफाई वाला अमला है वो किसी के कंट्रोल में ही नहीं है। अब आपने जिस कंपनी के पास ठेका था, आपने कहा जी उसने काम बंद कर दिया, अब हम लोकल लेवल पे करवाएंगे। देखिए, अब लोकल लेवल पे ज़रूर करवाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कंपनी, जिस कंपनी के साथ ये मुआहदा था, आप देखें कि उन्होंने जो वो टीन के डब्बे दिए, वो टीन के डब्बे थे सिर्फ, उसके अंदर वो यानी कि आप गार्बेज नहीं डाल सकते थे। अच्छा, जो सफाई करने वाले हैं, कभी आपने उन बेचारों का हाल देखा है? या जो वो बड़ा सा ट्रॉलर जो इस गंदगी, उसका हाल आपने कभी गुजरते हुए देखा है? वो पूरे शहर के अंदर, अगर वो एक घूम रहा होगा, वो पूरे शहर के अंदर ताफुन फैलाता हुआ जा रहा होगा। हमने कभी उसको साफ करने की तरफ तवज्जो नहीं दी, तो शहर का गंद कैसे साफ करेंगे? चले, मैं हुकूमत को कहता हूँ हुकूमत की ये नाअहली है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा नाअहल हम हैं, मैं हूं, जो अपने कचरा जो है वो जाके वो जो एक टीन का डिब्बा रखा हुआ है उसके अंदर नहीं डालते हैं। साहब, ये तो हमने पहले बार बार मैंने कहा है कि जिस तरह से हम अपने घरों को साफ रखते हैं, ये शहर भी हमारा है, ये मुल्क भी हमारा है, हमें ये चीजें समझनी है कि हमने अपने शहर को, मुल्क को घर समझकर उसी तरह से इसको साफ सुथरा रखना है। लेकिन भट्ट साहब, ये जो अब जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं, ये तो फिर LWMC की नाकिस प्लानिंग का नतीजा है ना। कोई प्लान ही नहीं किया गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, 12 कहा जा रहा था 31 को कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उससे 1 महीना पहले शहर का हाल हमने बुरा देखा। फिर दावे बड़े बड़े किए गए कि 72 घंटों का काम 24 घंटों में भी हम करके दिखा देंगे, शहर साफ सुथरा हो जाएगा। अभी तो हर जगह लोग दुहाई देते नजर आ रहे हैं। देखिए, बात ये कि आपके पास ये कूड़ा करकट उठाने वाला इक्विपमेंट ही नहीं है। कल मशीनरी आपकी उठा के ले गए, वो लड़ाई झगड़े एग्जैक्टली। मैं कल मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अमान साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके अंदर उन्होंने ये सारी डिटेल दी। उन्होंने खुद तस्लीम किया कि हमारे पास मशीनरी नहीं है। अब मशीनरी कहाँ से आएगी, किस तरीके से लाएंगे? उन्होंने कहा जी हम किराए पे लें, किस तरीके से करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। अब वो मशीनरी आएगी कब, उठाया कब जाएगा, इसके बारे में डेडलाइन किसी के पास नहीं है। आज से ये सफाई का अमल शुरू होना है, लेकिन अभी 12 बज रहे हैं, अभी तक वैसे सफाई का अमल नहीं शुरू हुआ। वैसे ही है, आई होप कि हम देखें शहर को साफ सुथरा, जिस तरह से प्लान किया जा रहा है, उस प्लान पे थोड़ा सा भी अगर इम्प्लीमेंट होगा तो जगह जगह जो कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं वो किसी हद तक कम होते नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगेन भट्ट साहब ने जो बात की, अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, जहां कहीं पे कूड़ेदान रखे गए हैं उनका इस्तेमाल करें, जगह जगह कूड़ा फेंक के हम भी इन लोगों की मुश्किलात इजाफा कर देते हैं। ब्रेक की तरफ हम जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात कर लेते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन सबकी क्या है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नया साल है और नए साल में सभी लोग प्लान करते हैं कि उनकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होगी, तो इस पे हम पहले बात करेंगे, भट्ट साहब से भी पूछूंगे, लेकिन हमारे हुकूमती वज़रा जो है नए साल के लिए क्या क्या प्लान रखते हैं आपको पहले वो दिखाते हैं। 2021 का जो साल है तब्दीली का साल है, इंशाल्लाह तब्दीली हम लेके इंशाल्लाह आएंगे। जो तरीक चल रही है इस वक्त PDM की, इंशाल्लाह ये कामयाब होगी और मुझे पूरा यकीन है कि ये सेंट्रल इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह जनवरी के अंदर ही फैसला जो मरला आ रहा है और जनवरी में फैसला होगा इसका। ये नया साल पाकिस्तान का इंशाल्लाह होगा और आवाम का होगा और इनसे जान छूटेगी, कोरोना कोविड-18 से एंड कोविड-19 दोनों से जान छूटेगी। बीइंग पाकिस्तानी हम उम्मीद करते हैं कि जो 2021 है इंशाल्लाह वो असली जमहूरी क़ुव्वतों की फतह का साल होगा और पाकिस्तान जो है वो इन नालायक हुक्मरानों से निजात लेकर खुश। 2021 में हम इंशाल्लाह अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म से ना सिर्फ उन मज़ालम को हाईलाइट करने में कामयाब होंगे, बल्कि वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों के तर्जमान और वकील बनने का जो वादा किया है उसके तकमील का साल है। आवाम की मुश्किलात में महंगाई, बेरोज़गारी और नाइंसाफ़ी के साथ जुड़ा जो बयानिया उसके ख़ात्मे का साल है और इंसाफ के बोलबाला का साल है और ख़ास तौर पे रूल ऑफ लॉ का साल है, मेरिट की बालादस्ती को यकीनी बनाने का साल है। और इस साल में जो अवाम की उमंगें इस हुकूमत के साथ जुड़ी हैं उन डॉक्टर साहिबा ने तो बहुत ही अच्छी बातें कर दी। आई होप कि ये साल ऐसा ही हो। खैर, इसके बाद आपने ऑपोजिशन के अरकान की भी राय सुनी, क्या वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखते हैं। फिर एक दफ़ा से वो तनकीदी नश्तर लग रहे हैं और हर कोई अपनी डगर पे ही चलना चाह रहा है, लेकिन अवाम क्या चाह रही है वो भी आपको दिखा देते हैं।
इसमें गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ लोगों के लिए बेहतरी लाए, ठीक है। 2020 में क्या जब से ये आई है गवर्नमेंट ये कुछ भी नहीं ला सकी। न्यू ईयर हमारा जो है ना काफ़ी अच्छा गुजरे। अब आगे का जो नया साल है 2020 में बहुत मुश्किलात आई हैं, कोरोना था, हर चीज़ थी। अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ताला 2021 तमाम मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर बहुत अच्छा साबित होगा। 21 में क्या हम तवक्को करेंगे इनसे? 19 भी गुजर गया, 20 भी गुजर गया। महंगाई सर तोड़ महंगाई है, क्या गरीब बंदा क्या करेगा? गवर्नमेंट से हम अच्छी तवक्कुआत रखते हैं कि हमारे लिए कोई बेहतर काम करेगी। जी, तो आवाम का ये रेजोल्यूशन तो नहीं, आवाम की उम्मीदें थी। बट सब आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? फिर आवाम के इस पे एक कमेंट में आपसे मांगूंगी। मेरी तनख्वाह बता दो। बट साहब ये तो वो है ना, दिल तो बच्चा है जी, छोटा है जी, छोटी सी ख्वाहिश का आपने इजहार कर दिया। चले जी, इंशाल्लाह दुआ है कि सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मेरी दुआ है कि जो हमारे ऊपर मुश्किलात हैं वो कम हो, कोरोना से हम निकले। जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनका रिस्क उनको अल्लाह पाक वापस दे और बेहतर रिस्क जो है वो सबको मिले। आमीन। अच्छा बट साहब, एक मैं कमेंट आपका चाहूंगी। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी, सरदार रियाज सादिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, चौधरी शहबाज, इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? बट साहब ये वाली जुबान हर कोई नहीं समझता, इसलिए प्लीज एक कमेंट आपका चाहिए। अल्लाह ही खैर करे, यही कह सकता हूँ। बिलाशुबा हमारी अब सारी दुआएं उम्मीदें अल्लाह ताला से ही हैं। अल्लाह ताला ही खैर करे, अल्लाह ताला ही सबके लिए बेहतरी लेकर आए। और यही एक हमारे पास वाहिद मैं कहूँगी कि दुआ का ही एक सहारा रह गया है। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अपने मुल्क के लिए, सेहत के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने प्यारों के लिए हमेशा दुआएं करते रहे। बट साहब 2021 पे घबराना नहीं, घबराना पहले भी नहीं था और अब भी आपने नहीं घबराना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बट साहब आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का अपने इख्तिताम को आप अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।